गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं। एक वीडियो में पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाया गया। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले इसमें आपको जानना होगा सीपी क्या होता है। सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। ये क्या होता है? जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को मार्केट से खरीदते हैं वो आपका क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। उसके बाद हम जानते हैं सीपी क्या होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। इसका मतलब जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को बेचते हैं वो आपका क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। यानी क्रय और विक्रय दो चीजें आ गई। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु खरीदने और बेचने के दौरान आपको लाभ और हानि होता है, यानी प्रॉफिट और लॉस होता है। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस का कंडीशन, यानी कि प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस अधिक होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कम होगा। यानी आप बोल सकते हैं प्रॉफिट के कंडीशन में सेलिंग प्राइस जो होता है, यानी जो विक्रय मूल्य होता है वो अधिक होता है, और जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसके एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 5 रुपए में खरीदा, और उस वस्तु को सेल कर दिया, यानी बेच दिया। विक्रय कितना हो गया? 6 रुपए में। किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा और मार्केट में कितने में दिया? 6 रुपए में। तो देखिए, यहां से 5 रुपए की वस्तु को जब 6 रुपए में बेचा गया तो आपके हमें लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ? 1 रुपए का। यानी लाभ की कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या है? अधिक है, और कॉस्ट प्राइस क्या है? कम है। तो देखिए, अब आपसे लाभ तो आपको पता हो गया, लेकिन आपको निकालने आना चाहिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यानी प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है P, यानी प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट तो ठीक है, ये प्रॉफिट जो होता है ना, ये रुपए पर होता है। किस पर होता है? रुपए पर होता है। यानी कि हम यहाँ पे जो भी बात किए हैं ये किस पर है? रुपए पर है। तो रुपए पर जब भी आपको लाभ और हानि चाहिए, लाभ के लिए फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अगर मान लीजिए कभी आपको प्रॉफिट पूछा जाए वस्तु पर, तो वस्तु का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। यानी आर्टिकल जो होता है, वस्तु होता है जो है, उस पर प्रॉफिट कॉन्सेप्ट क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो प्रॉफिट वहां पर प्रॉफिट अपॉन एसपी पर कैलकुलेट किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। वहां प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट किया जाता है? एसपी पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी प्रॉफिट इक्वल टू पी अपॉन एसपी मल्टीप्लाई 100। क्लियर है सभी लोगों को? तो अब आपको सिर्फ ये बात रखनी है याद कि रुपए पर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉस क्या होता है। तो लॉस के कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि आपका जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, यानी क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। लॉस के कंडीशन में हो जाता है सीपी माइनस एसपी। जैसे हम बात करते हैं यहां पर किसकी, कि हमने किसी वस्तु को 5 रुपए में तो खरीद लिया और मार्केट में हमने कितने में बेच दिया? तो आप कहेंगे मार्केट में हमने बेच दिया 4 रुपए में। यानी 5 रुपए की वस्तु हमने खरीदा और मार्केट में कितने में बेच दिया? 4 रुपए में बेच दिया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? तो आप बोलेंगे सर हानि हुआ। तो हानि हुआ तो कितने का हुआ? तो कहेंगे 1 रुपए का हानि हुआ। तो हानि परसेंट है, लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट इक्वल टू एल अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। यानी ये लॉस परसेंट हो गया कैलकुलेट करने का, और ये किस पर है? रुपीज पर है। अगर आर्टिकल पे अगर आपको निकालना है लॉस परसेंट, तो आर्टिकल पे हो जाएगा लॉस परसेंट बराबर एल अपॉन एसपी, क्योंकि लॉस आर्टिकल पे किस पर कैलकुलेट होता है? एसपी पर। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100%। क्लियर है सभी को? आर्टिकल मतलब वस्तु। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट और लॉस का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। तो अब इसके बाद जो हमने यहाँ पे डाटा ले रखा है कि यहाँ पे सीपी 5 रुपए है, एसपी 6 रुपए है, तो प्रॉफिट
ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जान लिया हमने। तो अब प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिए, फॉर्मूला तो पता है। अब यहाँ पे आप ये फाइंड करिए कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट कितने का, 1 का है, सीपी कितना है 5 है, गुणे क्या है 100 है। तो आप बोलेंगे यहां से हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितने का होगा, तो कैंसिल करेंगे तो बोलेंगे सर यहां से हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है सभी लोगों का प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले से। वैसे ही अगर लॉस कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो लॉस का फॉर्मूला आपको पता है कि लॉस का फॉर्मूला होता है ये 5 मल्टीप्लाई 100। तो लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो लॉस की वैल्यू 1 है और कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। तो यहाँ भी लॉस कितना मिलेगा 20%। क्लियर। तो चलिए अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुके होंगे, तो हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि राकेश किस साइकिल को 500 रुपए में खरीदता है और उसे 750 रुपए में बेच देता है, तो उसे लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बोला गया, उसने खरीदा है यानी कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 500 रुपए, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया बेच दिया, यानी सेलिंग कितने में किया 750 रुपए में। तो ये 500 रुपए में खरीदा और 750 रुपए में क्या कर दिया उसने बेच दिया। तो देखा जाए उससे पूरे सौदे में क्या हुआ लाभ हुआ। लाभ हुआ कितने का 250 रुपए का। क्लियर है। अच्छा ये वैल्यू रुपीज में है, तो हमने बताया था रुपीज का जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, सॉरी परसेंटेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का वो होता है P/CP मल्टीप्लाई 100%। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 250 और कॉस्ट कितना है 500 गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 00 से कैंसिल, 25 करेगा 50 बार में। तो आप बोलेंगे कि उसे पूरे सौदे में 50% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रमेश एक साइकिल 500 रुपए में खरीद कर 450 रुपए में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप लोग फिर कोशिश करिए क्वेश्चन को लगाने का। सीपी दिया गया है 500 रुपए और उसे बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस 450 रुपए। अच्छा 500 रुपए में खरीदा और 450 रुपए में क्या किया बेच दिया, यानी कि उसे क्या हुआ हानि हुआ। हानि कितने का हुआ 50 रुपए का हुआ। ठीक है, ये रुपए दिया गया है क्वेश्चन में। क्लियर। तो लॉस परसेंट का जो रुपीज में मैंने फॉर्मूला बताया था कि लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100%। क्लियर है। तो देखिए अब यहां से कैलकुलेट करेंगे लॉस परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट कैलकुलेट होगा तो लॉस कितने का है 50 का है, कॉस्ट आपका कितना है 500 का है, गुणे क्या करेंगे 100%। 00 से कैंसिल, 5 से 50 कटेगा 10 बार में, तो आप बोलेंगे उसे 10% क्या होगा लॉस होगा। क्लियर सभी लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 30% क्या है कम है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी प्रॉफिट परसेंट आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और इसका सोल्यूशन देखिए। तो बोला गया है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग, यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से 30% क्या है कम है। तो ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला गया प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करिए। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट कितने का हुआ 30 का हुआ, तो 30 बट्टे कॉस्ट प्राइस कितना है 70 गुणे क्या करेंगे आप 100 कर देंगे। क्लियर है। तो अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे 300 बट्टे 7%, या इसे आप लिख सकते हैं 42 होल 6/7%। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 20 संबंध 21 है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस 20 अनुपात सेलिंग प्राइस 21। तो सिंपल सी बात है, लाभ कितने का हुआ 20 की वस्तु आप कितने में बेच रहे हैं 21 में बेच रहे हैं, लाभ कितने का हुआ 1 हुआ। प्रॉफिट परसेंट 1/CP कितना है 20 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो 20 से 100 कटेगा 5 बार में, तो प्रॉफिट कितने का 5% है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपको दिख रहा होगा 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा आप क्वेश्चन को, आप सभी लोग, बोला गया 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखिए कॉस्ट प्राइस है कितना, 36 वस्तुओं का, ये वस्तु है, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। यानी कि वस्तु 36 है और यहां पर कितना है, 30 है, लेकिन बोला गया वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी जो मूल्य है वो आपस में बराबर है। हम मान लेते हैं 36 वस्तु x रुपए में खरीदते हैं, तो वही 30 वस्तु अब क्या करेंगे, x रुपए में बेचेंगे, यानी दोनों का क्रय और विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। क्लियर है, लेकिन वस्तुएं यहां पर क्या है, अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे वो समझिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो समझिए सभी लोग कॉन्सेप्ट। पहले जो क्वेश्चन बोला गया उस क्वेश्चन स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर है, तो बोला गया 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो ये बोला गया, ये आपने लिख लिया। अब इसे कैलकुलेट करिए, 36 गुणे CP बराबर 30 गुणे SP। ठीक है, तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे, CP इस वैल्यू को पक्षांतर कर देंगे अपन SP बराबर 30/36। ठीक है, जो कॉमन वैल्यू होगा उसे आप क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे, 6 से कटेगा 5 बार में, 6 से कटेगा 6 बार में, यानी कितना हो गया 5/6। तो देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 रुपए। अब ये जब इस तरह से रेशियो में चेंज हो जाता है तो आप बोल सकते हैं ये दोनों रुपए में हो गए। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, देखेंगे 5 रुपए की वस्तु को आप कितने में बेच रहे हैं, 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने को होगा, 1 का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है P कितना है 1 अपन CP कितना है 5 है, गुणे क्या करेंगे, गुणे कर देंगे 100। तो आपको यहां से फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 20% आएगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब इसी के देखते हैं सेकेंड मेथड हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो बोला गया कॉस्ट प्राइस जो है आपका कितने, 36 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है और यहां पर सेलिंग प्राइस है 30 वस्तुओं का। तो यहां पे वस्तु बोला गया है, तो वस्तु के अकॉर्डिंग अगर आप समझिए कि 36 वस्तु आप मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है, और मार्केट से 36 वस्तु जितने रुपए में खरीदते हैं उतने ही रुपए में 30 वस्तुओं को बेच देते हैं, तो यानी आपके पास 6 वस्तुओं क्या हुआ, लाभ हुआ। मान लीजिए सिंपल सी बात करें, अगर 36 वस्तुओं को आपने 100 रुपए में खरीदा, यानी आपने 100 रुपए मार्केट में लगाया और क्या किया, 30 वस्तुओं को बेच दिया उतने ही, यानी 100 रुपए में ही, यानी जितने रुपए आपने लगाया था उतना तो आपके पास आ गया, लेकिन 6 वस्तुएं आपके पास अतिरिक्त बच गई है, वही आपका क्या है, लाभ है। तो लाभ यहाँ पर किस पर है, वस्तुओं पर है। तो वस्तुओं पर लाभ निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू P/SP मल्टीप्लाई 100, याद होगा। ठीक है, पीछे बताया था, ठीक है, जब इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा था। तो प्रॉफिट कितने का है, तो कहेंगे 6 वस्तुओं का है और वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी SP बोला जाए, SP कितना है 30 है, गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, 6 से 1 कट जाएगा 5 बार में, 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20% का। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है तो सिंपल सा और सबसे अच्छा तरीका जो है वो मैं बताने जा रहा हूं, उसे आप माइंड में याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस, थर्ड आपका मेथड है। ठीक है, परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था वो थर्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, CP कितना है 36 और SP कितना है 30। तो पहली बात है, हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है कि आपको पैसे पहले कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्लियर, अगर आपको पता चल गया है प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट का मतलब होता है परसेंटेज मोर या मोर परसेंट। क्लियर, यानी वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत के लिए देखेंगे तो वृद्धि कितने का हुआ 6 का हुआ, वृद्धि है तो किससे भाग देंगे, तो बोलेंगे कम से भाग देंगे। तो कम कितना है 30 है कि 36, तो बोलेंगे 30 है, गुणे क्या करते हैं 100 करते हैं। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो सेम यही प्रोसेस आया है, तो कितना आ जाएगा 20%, यानी कमी प्रतिशत, सॉरी मोर यानी अधिकता प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है 6 बटे अधिक है तो किससे भाग देंगे, कम से गुणे 100। क्लियर है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 tables बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 tables, द लॉस परसेंटेज, यानी कि 15 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। क्लियर है, तो क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है यहाँ पर कि 15 वस्तुओं का
क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 15, ये तो 15 वस्तु हैं। अब हमने कहा क्रय मूल्य आपने 100 रुपए में खरीदा, 15 वस्तु कितने में खरीदा, 100 रुपए में। और सेम पिछला वाला कॉन्सेप्ट है, और 20 वस्तुओं का यानी 20 कुर्सियों को आपने कितने में बेचा, 100 रुपए में, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या है, बराबर है। समझ में आ गई बात। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि 100 रुपए, जैसे मार्केट में हमने 100 रुपया दिया और 15 कुर्सी खरीद कर लाया, और हमको बेचना हुआ तो हमने 20 कुर्सी बेचा तो हमें 100 रुपए मिले, यानी कि हमने तो 15 लाया था लेकिन बेच कितना दिया, 20 बेच दिया, यानी 5 अधिक बेच दिया, तो वही 5 कुर्सी क्या हुआ, आपका हानि हुआ। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कल आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 यानी 15 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट 15 गुणे सीपी बराबर 20 गुणे एसपी। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 से बोथ साइड कैंसिल कीजिए, 3 बार में और ये 4 बार में, यानी 3cp बराबर 4sp। ठीक है, एसपी इधर चलाया गया, यानी cp बाई एसपी इक्वल टू 4/3, यानी 4 रुपए की वस्तु, देखिए ध्यान समझिएगा, 4 रुपए की वस्तु को हमने 3 रुपए में बेच दिया तो लॉस हुआ ना, कितने का हुआ, 1 रुपए का। तो लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो लॉस हुआ 1 का, सीपी कितना है, 4 है, गुणे 100। क्लियर है, अब इसे कैलकुलेट करिए, 4 से 100 काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा, तो लॉस आपका आएगा 25% का। अब इसका सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं जो मैंने बताया था। तो CP कितना 15 टेबल्स है और SP कितना है 20 टेबल्स। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर जो लॉस हो रहा है आपको पता है, लॉस हो रहा है, लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे लॉस अपान SP मल्टीप्लाई 100%। क्लियर। तो देखिए लॉस कितने का हुआ, तो कहेंगे 5 का हुआ, SP कितना है 20 है, गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 25%। एक लास्ट थर्ड मेथड देख लीजिए। ठीक है, CP कितना है, थर्ड को देख लीजिए, CP कितना है 15 और SP कितना है 20। ठीक है, तो लॉस हो रहा है, लॉस को क्या कहते हैं, लेस परसेंट यानी कमी प्रतिशत, लेस परसेंट या कमी प्रतिशत। तो लेस कितने का हुआ, तो कहेंगे 5 का हुआ, कमी है तो किससे भाग देंगे, अधिक से भाग देंगे, अधिक कितना है 20 है, और क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे। क्लियर है, तो आप बोलेंगे 5/20 गुणे 100, इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आएगा 25%, यानी हर एक तरीके से आपको क्या मिलने वाला है 25% ही मिलने वाला है। आपके 3 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, और मैं आपको बता रहा हूं इसमें सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है ये थर्ड कॉन्सेप्ट, परसेंटेज मोर और परसेंटेज लेस, यानी कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। ठीक है, तो अब आप लोग को अगर जो भी नए लोग होंगे, ये जो नए वीडियो या पहली वीडियो मेरा ये देख रहे होंगे, वो परसेंटेज का वीडियो हमारा नहीं देखे होंगे, तो वो क्या करेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में परसेंटेज पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 4 ऐसे है, तो पार्ट 1 और 2 को देख लेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज लेस यानी प्रतिशत कमी है और प्रतिशत वृद्धि है, ये आपको क्या होगा क्लियर हो जाएगा वहां पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है वो कॉस्ट प्राइस पे ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यानी किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ तो होता है, ये जो प्रॉफिट है वो किस पर है, सेलिंग प्राइस पर है। जो ये प्रॉफिट है वो किस पर है, सेलिंग प्राइस पर है, यानी कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 25%। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, इस प्रॉफिट परसेंट को हम चेंज करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, यानी फ्रैक्शन में 25/100 यानी कि 1/ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पे SP है, आपको फॉर्मूला याद होगा प्रॉफिट का, मैंने पढ़ाया था प्रॉफिट परसेंट का, कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए होता है P/CP मल्टीप्लाई 100। एक तो ये होता है, एक प्रॉफिट होता है आर्टिकल पर, तो P/SP इंटू 100, 2 चीजें पढ़ाई गई है ना। तो देखिए जब ये प्रॉफिट बोला गया है, ये जो प्रॉफिट हो रहा है 25% वो सेलिंग प्राइस है, यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस है, ये वैल्यू किसका होगा, सेलिंग प्राइस का होगा, और ये किसका होगा, प्रॉफिट का होगा। क्लियर है, यानी कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे होगा, तो इसका जो डिनोमिनेटर यानी जो हर है वो सेलिंग प्राइस होगा, और ये इसका जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश है वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो क्लियर है। तो अब हम लिख लेते हैं इसको CP प्रॉफिट और SP, कुछ इस प्रकार से इसे बना लेते हैं। तो देखिए सेलिंग कितने का 4 का है और प्रॉफिट कितने का 1 का है, तो CP कितना आएगा, तो कहेंगे 3 आएगा, 4 - 1 3। ठीक है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस 4।
क्लियर, तभी तो प्रॉफिट 1 का होगा। अच्छा, तो बोला गया लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें, तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट कितने का है 1 का है। प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट कितने का 1 का है, और सीपी कितना है 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो इसे फाइनल कैलकुलेट किया जाएगा तो 33 होल 1/3%। ठीक है। और क्वेश्चन कभी कभी ये बोला जाता है कि सही लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, यानी सही लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकालते हैं, सीपी पर निकालते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पर आपको 20% प्रॉफिट होता है। फिर आगे है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए अब क्वेश्चन दिया है प्रॉफिट परसेंट है 20% का, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। क्लियर है? तो अब अगर इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 20/100 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंट किस पर आएगा, ये देखिए कॉस्ट पर है, तो अब ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सॉरी प्रॉफिट परसेंट। ठीक है ना, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हो रहा है लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हो रहा है, तो ये हो गया सीपी, यानी सीपी 5 रुपए है, तो प्रॉफिट कितने का 1 का है, तो आप बना लीजिए फॉर्मेशन सीपी प्रॉफिट और एसपी। तो क्लियर है, तो प्रॉफिट कितने का है 1 रुपए का, सीपी कितने का 5 रुपए का है, तो 5 रुपए की वस्तु को बेचने पर 1 रुपए का लाभ हुआ, यानी बेचा कितने में गया 6 में गया। तो बोला गया है, अब देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत का लाभ आएगा, यानी प्रॉफिट परसेंट पूछा गया किस पर, सेलिंग प्राइस पर, यानी प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है सेलिंग प्राइस पर, यानी P/SP गुणे 100। क्लियर है? तो अब कैलकुलेट करिए सभी लोग प्रॉफिट परसेंट, यानी प्रॉफिट कितने का 1 का है, सेलिंग प्राइस कितने का 6 का है, गुणे क्या करेंगे 100। क्लियर? अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 16 होल 2/3% का आपको क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। वो किस पर आएगा, तो कहेंगे विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हमारा 16 होल 2/3% है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 90% है। ठीक है, 90% है तो आपको बताना है प्रतिशत लाभ। तो हम मान लेते हैं ये 100 होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 होगा, इसी का 90% करेंगे तो ये 90 ही आएगा। तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस 90 है, सेलिंग प्राइस कितना 100 है, तो प्रॉफिट कितने को होगा 10 का, तो प्रॉफिट परसेंट 10/CP 90 गुणे 100, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो 100/9%, या इसे लिख सकते हैं 11 से 1/9%। क्लियर है? तो ये आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके पास अरे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति किसी घोड़े को 1980 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है, तो उस घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसको हम 2 मेथड से करेंगे, फॉर्मूले की बिल्कुल बात नहीं करेंगे और सिंपल मेथड देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक, पहला मेथड फर्स्ट मेथड होगा आपका परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो पहले तरीके से चलते हैं फर्स्ट मेथड से, बोलेंगे परसेंटेज। ठीक है, हम इसको लगाएंगे परसेंटेज मेथड से, यानी परसेंटेज कॉन्सेप्ट से। तो अब परसेंटेज कॉन्सेप्ट से लगाना है तो हम मान लेते हैं, अब वो करना कैसे होता है, देखिए पहला क्वेश्चन इसलिए बेसिक से बताऊंगा, समझ लीजिए, दूसरे तीसरे इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम फास्ट करेंगे। तो देखिए क्या होता है परसेंटेज मेथड में, आप हमेशा परसेंटेज कॉन्सेप्ट से लगाने के लिए क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। क्रय मूल्य हमेशा कितना मानेंगे 100 मानेंगे या 100% मानेंगे। अगर रुपए में मानना है तो 100 रुपए मानेंगे, अगर प्रतिशत मानना है तो कॉस्ट प्राइस कितना मानेंगे 100%। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं हमारा क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए था। अब इस वस्तु को यानी 100 रुपए की वस्तु को जो मार्केट में आपने बेचा होगा तो आपको 10% का लाभ हुआ होगा, तो 10% का लाभ का मतलब बिका कितने में, तो कहेंगे सर 110 रुपए में बिका। क्लियर है बच्चों? तो 110 में बिका। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा कि हमारे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है कि घोड़े को जो घोड़े का विक्रय मूल्य है वो कितना है 1980 है, यानी यहां पर जो सेलिंग प्राइस है वो तो 110 है, लेकिन दिया कितना गया 1980 है। जब हमारे पास 100 रुपए होता तो हम कितने में बेचते 110 में बेचते, लेकिन मार्केट में बिका 1980 में, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताना है, तो 110 की वैल्यू 1980 हो गई। तो कैसे हुआ, यानी 110 में ऐसा क्या गुणा किया गया कि 1980 हो गई। तो गुना देख लीजिए 1980
बटे 110, यानी कि इसके अपाने से कर देंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और ये वैल्यू डिनोमिनेटर यानी हर में जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 18 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई किया गया तो उसी 18 से हम यहाँ भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप यहाँ से 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। क्लियर है। तो अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से लगाएंगे। तो सेकेंड मेथड इसका क्या होगा वो समझिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए सेकेंड मेथड इसका जिसे बोलेंगे फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आपको प्रॉफिट हुआ, बोले कि सर यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ हमें 10% का हुआ तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10/100 यानी 1/10। अब देखिए 1/10 जो है इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है, ये जो वैल्यू है जो आपका हर में वैल्यू होता है उसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और जो अंश में वैल्यू आता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। यानी कि आप कहेंगे 10 रुपए की वस्तु पर हमें 1 रुपए क्या होगा, लाभ होगा। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है तो उस पर लाभ कितना होगा, 1 रुपए होगा। तो आप फॉर्मेशन में ला लीजिए सीपी, प्रॉफिट और एसपी, कुछ इस प्रकार से। क्लियर। अब कहेंगे हमारा सीपी क्या है, 10 रुपए है और उस पर लाभ कितना है, 1 रुपए है। 10 रुपए पे 1 रुपए लाभ हुआ, बिका कितने में, 11 रुपए में। और अब देखेंगे क्वेश्चन में कितना दिया गया है सेलिंग प्राइस, तो कहेंगे सर 1980 दिया गया है। यानी कि अगर हम यहां पर हम क्या मल्टीप्लाई कर दे, 180 से गुणा करा दे, जो कि इसका 18 गुना था तो यहां पर 11 हो जाएगा, तो 180 ही तो होगा। तो हम अगर यहां पर 180 से गुणा करा दे तो 1980 हो जाएगा। उसी 180 से अगर हम यहां पर गुणा करा दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1800। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो तो 1800 होगा और विक्रय मूल्य तो दिया गया था। क्लियर है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1800। अगर आपसे पूछता कि बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 का, यानी कहेंगे 180 रुपए का लाभ हुआ। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और आप लोग ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए और इसे सॉल्व करिए, ठीक है। और इसको हम लोग करेंगे बिल्कुल फास्ट तरीके से। वही 2 मेथड रहेगा यहाँ भी, लेकिन कैलकुलेशन हम फास्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कॉस्ट प्राइस किसी, अच्छा क्वेश्चन को मैंने नहीं पढ़ा, एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ कि किसी वस्तु को 96 रुपए में खरीद कर 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यानी हमने खरीदा कितने में, कॉस्ट प्राइस है आपका 96 रुपए और प्रॉफिट कितने का है, 12.5% का। क्लियर है। अच्छा ठीक है। अब आप फर्स्ट मेथड से लगाएंगे परसेंटेज से, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपए होगा, इससे पर 12.5% का लाभ होगा, तो हमारा वस्तु कितना हो, कितने में बिकेगा, 112.5 में बिकेगा। ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है 96 है, लेकिन यहाँ पे 100 है, 100 की वैल्यू 96 होनी चाहिए ना, यानी 100 में क्या गुणा करेंगे, 96 हो जाए, तो कहोगे 96 बटे सर 100 का गुणा करा दे तो 96 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अब इसी वैल्यू का यहाँ भी गुणा करना होगा 96 बटे 100 का। क्लियर है। जब 96 बटे 100 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वैल्यू हो जाएगा 108, यानी कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 108। और इससे ज्यादा सिंपल आपका इस क्वेश्चन के लिए फ्रैक्शन मेथड होगा, जो कि आप लोग देखिए फ्रैक्शन मेथड कैसे सिंपल होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए अब हम कहेंगे जो हमें प्रॉफिट है वो 12.5% का है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12.5 बट्टे 100, जिसे कैलकुलेट करने मिलेगा 1/8। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो ये 8 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, और ये 1 क्या कहलाएगा, तो कहेंगे आप लोग सर ये कहलाएगा प्रॉफिट। क्लियर है। अच्छा कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है 8 रुपए का, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपए। 8 रुपए पर 1 रुपए प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग कितने का है, 9 रुपए का है। अब क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट प्राइस कितना है, 96 रुपए है, यानी 8 में ऐसा क्या गुणा करेगी 96, तो कहेंगे सर कि 12 गुणा कर दें। क्लियर ना। आप लोग क्या कहेंगे, सर 12 गुणा कर दे, तो वही 12 का गुणा आप यहाँ में भी करेंगे, तो 12 गुणे 9 कितना होता है, 108 हो जाता है। तो वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 108 रुपए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि वो खरीदता कितने में है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1400 रुपए। क्लियर है। अच्छा, उसका लॉस कितना हुआ, 15% के लॉस पर, यानी 15% के हानि बेचा, तो उसका क्या पूछा गया, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसको आप फर्स्ट मेथड यानी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से जब बनाएंगे तो आप कहेंगे सर सीपी हमारा होगा 100 रुपए, इस वस्तु को मार्केट में बेचेंगे तो 15% की हानि होगा, यानी बिकेगा कितने में, 85 में। क्लियर है सभी लोगों को, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब देखिए फास्ट करेंगे कैलकुलेशन, 100 रुपए यानी कॉस्ट प्राइस 100 है, लेकिन यहाँ पे कितना है 1400 है, यानी कि हम 100 रुपए में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1400 हो जाए, तो कहेंगे 14 का। तो यहाँ भी क्या करना होगा, उसी 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसी 14 का मल्टीप्लाई होगा, तो 18 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू कितना होगा 1190, यानी 1190। ये हो जाए हमारा आंसर। क्लियर है। तो अब इसी को चलते हैं फ्रैक्शन, सेकंड मेथड से देख लेते हैं, फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, अब देखेंगे प्रॉफिट हुआ हमें कितने का, सॉरी प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ कितने का, 15% का। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 15/100, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कहेंगे 3/20। क्लियर है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस 20 रुपए, लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ है तो 20 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए क्या हुआ, हानि होगा, तो आप लिखेंगे सीपी और लॉस और एसपी। क्लियर है, सीपी 20 रुपए का, क्लियर, लॉस कितने का, 3 रुपए का, तो 20 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए का हानि होगा, तो बिकेगा कितने में, 17 रुपए में। क्लियर है। अच्छा देखिए अब सीपी तो दिया है 1400, लेकिन है कितना, 20 है, यानी 20 में किसका मल्टीप्लाई करें, तो कहेंगे सर 70 का मल्टीप्लाई कर दें, तो उसी 70 का यहाँ एसपी में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस वैल्यू कितना होगी 1190, यानी 1190, यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, यानी उस साइकिल का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 1190 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कितने रुपए का हानि हुआ, तो सिंपल सी बात है 3 में 70 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 210 रुपए का हानि हुआ। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 240 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। क्लियर है आप सभी लोगों को क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बोला गया है, पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। बोला गया है 240 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो 240 रुपए है, ये SC1 बोल सकते हैं आप। अच्छा, जब 240 रुपए में बेचा गया तो उसे क्या हो, लॉस हो गया, कितने का, 10% का लॉस हो गया। क्लियर है। अच्छा, आगे बोला है उसे 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा, यानी SP2 आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो इसको लगाने का जो सबसे सिंपल तरीका है वो मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा आप लोग। तो देखिए हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रुपए या 100% मानेंगे, तो यहां पर आप 100% मानिए कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 100% है। क्लियर है। परसेंटेज में वैल्यू रहेगी तो ज्यादा क्लियर रहेगा क्वेश्चन लगाना। तो अब हम कहेंगे इस वस्तु को 100% की वस्तु को जब हमने पहली बार सेल किया तो हमें 10% का लॉस हो गया, 10% के लॉस पर बेचा जाएगा, तो बेचा कितने में जाएगा, 90% में। 10% का लॉस हुआ ना, यानी बेचा कितने में गया, 90% में। इस 90% की वैल्यू क्या है, तो बोलेंगे सर 240 रुपए। क्लियर है। अब 20% का लाभ कमाना है, तो आप खुद बताइए कि 20% का लाभ किस पर होगा, तो सीपी पर ही तो होगा, यानी कि 100% के वस्तु को जब बेचेंगे तभी तो आपको 20% का लाभ होगा, यानी लाभ और हानि सिर्फ और सिर्फ सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने बोला कि लाभ और हानि हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे करते हैं। तो देखिए अब बोला गया 20% का लाभ कमाने के लिए तो सीपी पर ही कमाएंगे 20% का लाभ। तो देखिए 100% की वैल्यू 20% बढ़ जाएगा तो बिकेगा कितने में, 120 में। तो बताना है उसको कितने रुपए में बेचा जाए। देखिए परसेंटेज तो क्लियर है कि 90% से वैल्यू कितना बढ़ गया, 120 हो गया। तो बताना है कितने रुपए में बेचा गया। तो अब ये तो वैल्यू क्लियर है, लेकिन ये वैल्यू हमें बतानी है। ये परसेंटेज की वैल्यू है, ये रुपए की वैल्यू है। तो करना क्या है, पहले यहाँ से यहाँ तक, यानी 90% से जब 120% पे आप पहुंचे हैं तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि हुआ तो हुआ कितना गुना। क्लियर है। तो कैलकुलेट करेंगे 240% बट्टे, सॉरी 240 नहीं, 120% बट्टे 90%। क्लियर है ना, इसके अपान इसके। क्लियर है ना। तो यानी कि ये वैल्यू जो है ये वैल्यू आपके अंश में जाएगा और ये वैल्यू हर में जाएगा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब इसे हम कैंसिल करेंगे। अब कैंसिल करें 30 से, यानी 30% से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स, और ये 30% से यानी 30% से कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
4 बार में जाएगा, यानी आप बोलेंगे कि 4/3 आएगा। यानी अब क्या कहना है कि 90% में अगर हम 4/3 से गुणा करा दे, 4/3 से क्या करें, गुणा करा दे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 120%। तो इसी 4/3 से यहां भी आपको गुणा कराना होगा, तो 240 गुणे 4/3, 3 से काट दीजिए, ठीक है, 80 बार में, क्लियर है, 80 गुणे 4 कितना हो जाएगा 320। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इस क्वेश्चन को हम फास्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये पिछले जो क्वेश्चन 4 था उसी टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होता है, तो बताइए 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। यानी दिया क्या गया है, तो कहेंगे सर SP1 दिया गया 72 रुपए है और लॉस दिया गया 10% का। अच्छा, 5% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, यानी SP2 आपसे पूछा गया है। क्लियर है। तो चलिए हम कहेंगे कि हमारा जो CP होगा वो तो हमेशा 100% होगा, ठीक है, वो हमेशा कितना होगा 100%। अब इस पर 10% का लॉस हुआ, यानी बिका कितने में 90% पे। क्लियर है। अच्छा, इस पर 5% प्रॉफिट कमाना है तो कितना मिलेगा आपको 105 मिलेगा। अच्छा, 90% की वैल्यू कितना दिया गया 72 रुपए दिया गया है। ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि 10% हानि होता है 72 रुपए में बेचा जाता है, तो यानी बेचा कितने में गया 90% पे, वैल्यू है 72। 90 से 105 यानी वही 105/90 करेंगे, जो कि कितना गुना आएगा, तो आप कहेंगे सर ये आएगा 7/6 गुना। क्वेश्चन में समझ में आया ना, क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया उसमें 7/6 गुना। अच्छा, ये 7/6 नहीं दिया गया है, लेकिन कैलकुलेट करेंगे 105%/90 तो कितना आएगा 7/6। क्लियर। अच्छा, वही चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7/6 को, तो इसे कैंसिल करेंगे 72 गुणे 7/6 तो आएगा 12 गुणे 7 यानी 12 7 84। तो उसको 5% लाभ कमाना होगा तो 84 रुपए में बेचना होगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि वो पहले तो लॉस में बेचा 5%, उसके बाद वो प्रॉफिट में बेचा 5%, तो इसके दौरान उसे 5 रुपए क्या होते हैं अधिक मिल जाते हैं, वो 5 रुपए अधिक प्राप्त कर लेता है। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वही कॉन्सेप्ट है कि हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे कि 100% है हमारा, तो 100% की वस्तु है, अगर हमने इसको पहली बार जब सेल किया तो लॉस हुआ कितने का 5%, यानी सेल कितने में किया होगा, तो कहेंगे सर 95% में किया है। अच्छा, उसे प्रॉफिट प्राप्त करना है तो प्रॉफिट CP पर ही होगा, तो 100% में वो 5% प्रॉफिट बेचेगा, तो बेचेगा कितने में, तो कहेंगे कि सर बेचेगा 105% में। क्लियर है। तो अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली बात यह है कि बोला गया है कि जब वो 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते हैं। पहले देखिए 95 में बेचा, अब कितने में बेचा 105 में बेचा, तो टोटल परसेंटेज चेंज कितना हुआ, यानी 95 से 105 हुआ, 95% से 105% हुआ, तो बढ़ा कितना, तो कहेंगे सर 10% बढ़ा। तो यही वैल्यू तो यहाँ भी बढ़ा है कि ये परसेंटेज जब चेंज हुआ तो कितना चेंज हुआ रुपए में 5 रुपए चेंज हुआ। क्लियर। चेंज कितना हुआ रुपए में 5 रुपए चेंज हुआ। क्लियर। यानी आप कहेंगे 10% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 5 रुपए के बराबर है, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो कहेंगे 50 रुपए के। क्लियर है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100% है तो बोला गया उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो कहेंगे सर 50 रुपए होगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहा है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यानी 20% हानि पर बेचता है, उसके बाद यदि वो 12 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी पहले व्यक्ति ने बेचा है, लॉस हुआ है 20% का, फिर बाद में उसने 12 रुपए क्या किया बढ़ाकर बेच दिया, जिससे प्रॉफिट हो गया कितने का 10% का। टोटल परसेंटेज चेंज देखना है आपको। क्लियर है। अगर देखा जाए तो इसी जगह से आपको 30% तो मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 30% की वैल्यू 12 के बराबर, जैसे ऐसे डायरेक्ट देखेंगे 20 + 10 कितना होगा 30% की वैल्यू किसके बराबर 12 के बराबर। क्लियर है। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर 12/30 के बराबर। तो 100% वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%, यानी 100% की वैल्यू कितना होगा 12/30 गुणे 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 0 0 से कैंसिल होगा, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, यानी 100% की वैल्यू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन हम लोग जैसे लगाते थे कि हम कॉस्ट प्राइस कितना मानते थे
100%। क्लियर है? तो ये देखिए कॉस्ट प्राइस 100% हो गया, फिर हमने बेचा 20% हानि पर, यानी बिका कितने में? तो बिका 80% में। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब 12 रुपए हमने बढ़ा दिया वस्तु पर, तो उसे क्या हुआ? लाभ हो गया। लाभ कितने का हो गया? 10% का। जब हमने 12 रुपए बढ़ाया तभी तो उसे लाभ हुआ, कितने का? 10% का लाभ हुआ, यानी वस्तु बिका कितने में? अब कहेंगे 110 में। यानी टोटल परसेंटेज कितना बढ़ा? 80 से बढ़ गया कितना? 110, यानी टोटल 30% बढ़ा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगा? 12 रुपए के बराबर होगी। हमने कितना बढ़ाया? 12 रुपए बढ़ाया, यानी 30% की वैल्यू 12, जो कि यहाँ पर दिया गया। फिर सेम कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियर है? यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 40 रुपए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक वस्तु को आप 15% के लाभ पर बेचते हैं, उसके बाद उस पर 27 रुपए और बढ़ा देते हैं, जिससे कि प्रॉफिट आपका 20% बढ़ जाता है। तो बताइए वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तेरे जो कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप लोग लगाइए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। क्लियर? तो चलिए आइए सोल्यूशन चलते हैं। हमने कहा पहले प्रॉफिट हुआ कितने का? 15% का। फिर प्रॉफिट बढ़ गया, क्यों बढ़ा? जब हमने 27 रुपए बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है, जब हमने पहले जितने में बेच रहा था उससे 27 रुपए और अधिक में बेच दिया, जिससे कि प्रॉफिट क्या हो गया? अब प्रॉफिट हो गया हमारा 20%। क्लियर है? अच्छा, अब जो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था, उसको देखेंगे तो हमने इसको जोड़कर डायरेक्ट इसके बराबर कर दिया था। अगर ऐसा आप यहां पे करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा वो समझिए। हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे 100% है, तो देखिए अब इसको जब पहली बार बेचा गया तो लाभ हुआ 15% का। तो वस्तु कितने में बेचा गया? तो कहेंगे सर 115% में। अच्छा, फिर दोबारा जब हमने बेचा तो 20% का लाभ हुआ। क्लियर? जब 27 रुपए बढ़ाया तभी तो लाभ हुआ, कितने का? 20%। यानी वस्तु कितने में बिका? 120% में। यानी परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 5%। क्लियर? परसेंटेज चेंज हुआ 5%। क्लियर? क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं कि 5% की जो वैल्यू है वो 27 रुपए के बराबर है। तो बताना है वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस होता है 100%। यानी इस 5 को 100 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें? तो कहेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा 100%। तो यहां भी क्या होगा? 20 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 27 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाएगा? 540 रुपए। यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आएगा? 540। तो चलिए टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को आप 5% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो बोला गया है किसी वस्तु को आप 5% लाभ पर बेचते हैं, तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा? 100 होगा। क्लियर है? अब इसको जब आप 5% लाभ पर बेचेंगे तो वस्तु बिकेगा कितने में? तो कहेंगे कि सर 105 रुपए में बिकेगा। क्लियर है? तो इन दोनों का अनुपात, यहाँ पे अनुपात पूछा गया है एसपी, अनुपात पूछा गया एसपी रेशियो सीपी। क्लियर है? तो एसपी आपका 105 है, अनुपात 100 हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम इसको कैंसिल कर दें 5 से, तो 5 से ये कटेगा 21 टाइम्स में, और ये 5 से कटेगा 20 टाइम्स में। क्लियर है? तो आपका जो अनुपात होगा एसपी और सीपी का वो होगा 21:20। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन देखिए, एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाता है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी कि वस्तु को पहले बेचा गया 400 रुपए में, उसके बाद इसको घटाकर यानी इसका रेट कम करके बेचा गया 350 रुपए में, तो हानि जो है वो पहले से 5% बढ़ जाता है। बोला प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाता है, यानी कि यहां से यहां पर जाने पर जो हानि होता है वो 5% बढ़ जाता है। क्लियर है? अच्छा, हानि 5% बढ़ गया तो ये संख्या या जो रुपए है वो कितना घटा? तो देखा जाए तो अगर देखा जाएगा तो बोलेंगे 50 रुपए घटा। यानी 5% जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? 50 के बराबर होगा। तो 5 से दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगा 50/5, यानी 10 हो जाएगा। यानी 1% की वैल्यू 10 हो गया। तो बच्चा बताओ 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1000। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कहने का मतलब है कि मेज का जो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 1000। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसको
बोला गया है 950 रुपए में बेचा जाता है, यानी इसकी सेलिंग प्राइस यानी SP1 जो है वो 950 रुपए है। इतने में जब बेचा गया तो इसे क्या हो गया, हानि हो गया। हानि कितने का हुआ, तो हानि हुआ 5% का। तो अब फिर दोबारा इसे बेचना है, यानी SP2 दे रखा है क्वेश्चन में कि उसे 1040 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया है। तो SP1 दिया गया, SP2 दिया गया और लॉस दिया गया। तो करना क्या है, पहले आप क्या करेंगे, CP निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो ध्यान समझिएगा। अब हमने कहा कि CP कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, तो 100 रुपए है। 100 रुपए की वस्तु को जब मार्केट में हमने क्या किया, सेल कर दिया, तो हमें क्या हो गया, 5% का लॉस हो गया, हानि हो गया। यानी सेल कितने में किया, यानी 100 की वस्तु और 5% का लॉस निकालेंगे तो 5 ही आएगा, 5 माइनस करेंगे तो 95। तो देखिए 95 तो आया हमारा SP। और अगर देखा जाए SP यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है SP1, तो कहेंगे 950 दिया गया है। यानी कहने का मतलब 95 की वैल्यू को 950 बताया गया, तो कितना गुना हुआ, 10 गुना। तो वही सेम मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे, तो हमारा जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 1000 रुपए हमारी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर है। जब कॉस्ट प्राइस मिल गया तो हमें बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए अभी आपने निकाला 1000, तो आगे क्वेश्चन बताया गया है कि उसका सेलिंग प्राइस 2, यानी उसे हम अगर 1040 रुपए में बेचे तो हमें लाभ कितने प्रतिशत का होगा, यानी प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा। तो देखिए प्रॉफिट निकालते हैं, तो 1000 की वस्तु को हमने कितने में बेचा, 1040 में, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो P/CP 1000 गुणे 100। क्लियर है। तो देखिए ये 30 से 30 कैंसिल, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, तो बोलेंगे 4% का, यानी कि उसे 1040 रुपए में बेचने पर 4% क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। क्लियर है। यहाँ पर आपसे लाभ और हानि दोनों के बारे में पूछा है, यानी जो होगा वो आपको बताना होगा। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि होगा तो हानि प्रतिशत। तो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, आप लोगों ने देखा था, सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसको आप जैसे वहां पे परसेंटेज कॉन्सेप्ट से बताया था, यहाँ भी आप परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसे फ्रैक्शन से कॉन्सेप्ट से लगाए तो भी ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो देखिए कैसे लगाया जाएगा क्वेश्चन को। तो देखिए अब हमने इसे बेचा है, SP1 दिया गया है क्वेश्चन में 990, और इस पर जो प्रॉफिट हुआ है हमारा 10% का, और उसके बाद इसका SP2 दिया गया है। यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी होगा वो आपको बताना होगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मानेंगे, ध्यान समझिएगा, तो अब इस पर 10% का प्रॉफिट होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और फ्रैक्शन से भी लगाएंगे तो 10% के फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/10 है, 10 की वैल्यू 11, यानी 10 की वैल्यू 11 हो जाएगी। बात तो वही आएगा, 0 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 10 और 11 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए अब हमने SP जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है 990 रुपए। क्लियर है। क्वेश्चन में कितना दिया गया SP 990 रुपए, यानी कितना गुना है, यानी 110 में 9 का गुणा करेंगे तो 990 मिल जाएगा। वही 9 का हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 900 रुपए। तो बोला गया कि तो कॉस्ट प्राइस 900 है, और SP2 यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाए, यानी क्रय मूल्य 900 रुपए की वस्तु को हम बेच कितने में, 890 रुपए में, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत तो आप खुद बता सकते हैं, इससे लाभ होगा या हानि। तो क्या होगा, हानि हो जाएगा। 900 रुपए की वस्तु 890 में बिकेगा तो हानि होगा कितने का, 10 रुपए का। क्लियर है। तो लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंट, लॉस की वैल्यू 10/CP 900 गुणे 100। क्लियर है। तो 00 से कैंसिल, यानी लॉस आएगा आपका, आप बोल सकते हैं 10/9%, या लॉस आप लिख सकते हैं 1 सही 1/9% का हानि होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात, यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है।
तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं सीपी जो है वस्तु का वो 100% है। जब इसे बेचा गया यानी 5% हानि बेचा गया तो बेचा कितने में गया 95%। क्लियर है। अच्छा, इस वस्तु को अगर हम 10% कम मूल्य पर खरीदते यानी जो 100% है इसको हम घटा कर कितना कर देते 10% कम कर देते, यानी वस्तु को अगर हम 90% पे खरीदते, ठीक है, उसके बाद उसे 33 रुपए बढ़ा यानी ये जो है इस पर 33 रुपए और बढ़ाकर बेच देते तो हमें लाभ हो जाता कितने का, तो लाभ हो जाता हमें 30%। यानी लाभ किस पर होगा, सीपी पर ही होगा, यानी इस पर लाभ हो जाता 30% का। 90 का जब 30% निकालेंगे तो आएगा 27 का। कैलकुलेट कर लीजिए 90 गुणे 30/100, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 117%। यानी टोटल ये 90% की वैल्यू बिके कितने में 117% में, जब 33 रुपए बढ़ाया तब, यानी कि टोटल परसेंटेज कितना चेंज हुआ यहाँ से, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज हो गया आपका टोटल 22%। क्लियर है। यानी अब कहेंगे कि 22% जो बराबर है वो है 33 के। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, 11 से अगर वो साइड कैंसिल कर दे तो हो जाएगा 2% बराबर 3। क्लियर। तो आप कहेंगे 2% की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100% है। इस 2% को 100% बनाना है तो क्या करें 50 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 100% की वैल्यू हो जाएगा। यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 रुपए, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 150 रुपए। ये आपका एक नए तरीके का यानी नए टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर जो अगला क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है, उसे सॉल्व करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चल जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। उसके पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 को बताया सेम टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक डीलर एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह साइकिल 10% कम दाम पर खरीदता तथा 60 रुपए अधिक दाम पर बेचता तो उसे 25% लाभ होता, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्लियर है। तो चलिए सेम 14 नंबर टाइप का क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। जब इसे बेचा गया 10% लाभ पर बेचा गया तो ये वैल्यू वस्तु कितने या साइकिल कितने में बेचा जाएगा 110% में। क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अच्छा, उसके बाद बोला गया 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वह साइकिल 10% कम दाम पर खरीदा जाता है, 10% जब कम दाम पर आप खरीदेंगे तो खरीदे में कितने में, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा यानी 90% में खरीदेंगे। अच्छा, 10% कम दाम पर खरीदा गया तथा 60 रुपए अधिक दाम पर यानी 60 रुपए अधिक दाम पर उसे बढ़ाकर बेच दिया गया तो उसे क्या होता है 25% का लाभ हो जाता है, लाभ हो जाएगा 25%। 90 का जब 25% निकालेंगे हम तो ये आएगा आपका 22.5, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लीजिए 90 गुणे 25 यानी कि क्या करेंगे 90 गुणे 25/100, ठीक है ना, प्रतिशत लगा दीजिएगा। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 22.5%। क्लियर। तो अब देखिएगा आप लोग, तो हम इसे जोड़ेंगे जब 90 में 22.5 को तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 112.5%। यानी कि पहले 110 था, अब वो बढ़कर कितना हो गया 112.5, यानी कितना बढ़ा तो कहेंगे 2.5% बढ़ा, जो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आपका किसके 2.5% बराबर 60 के। तो 25% बराबर यानी 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को हटाने के लिए तो ये हो जाएगा 600। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है तो क्रय मूल्य कितना है 100% है। तो 25 को 100 बनाने के लिए हम क्या करें 4 से गुणा कर दें। तो यहां भी क्या करेंगे 4 से ही गुणा करेंगे तो 600 गुणे 4 हो जाएगा आपका 2400। तो यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा 2400। तो क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन जो आपने 15 बनाया है उससे अलग है, इसका एक फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्मेशन हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक व्यक्ति 392 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। क्लियर। 2 मशीनें क्या करता है बेचता है और प्रत्येक को कितने में बेचता है 392 रुपए में, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होता है, पहले मशीन पर उसे 10% लाभ होता है और दूसरे मशीन पर उसे 10% हानि होता है। तो बताइए उसे पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसका फॉर्मेशन समझते हैं। देखिए जब हम इसका फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को समान मूल्य पर बेचते हैं,
यानी यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं को जब हम समान मूल्य पर बेचते हैं और बेचने पर बराबर ही लाभ और बराबर ही हानि होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी फॉर्मेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों जगह यानी जितना लाभ होगा उतना ही हानि होगा। तो इसका फॉर्मेशन होता है x स्क्वायर बटे 100। ये सभी जगह बुक में मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे। और इस कंडीशन में हमेशा आपको लॉस होता है, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर है, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि वहां पर देखें x की जो वैल्यू है वो 10% है, बोला गया ना 10% का लाभ और 10% का हानि होता है, यानी कि वैल्यू कितना है, 10% है। उसे आप रख देंगे यहाँ पर, तो 10 का स्क्वायर बटे 100 और बाहर परसेंटेज लगा देंगे तो फाइनल आएगा 100 बटे 100 यानी 1। और इस कंडीशन में मैंने बोला था हमेशा लॉस होता है, तो आप बोलेंगे 1% का लॉस होगा, पूरे सौदे में 1% क्या होगी, हानि होगी। इसी को अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट से समझे, जो हमने आपको फॉर्मेशन बताया था मास्टर फॉर्मेशन, यानी परसेंटेज में ए बी का फॉर्मेशन, तो देखिए फॉर्मेशन ये यहाँ फॉर्मूला जो अप्लाई होगा a माइनस बी, ठीक है, माइनस ए बी बट्टे 100, इससे भी आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर a की वैल्यू +10 है, क्योंकि पहले तो लाभ हुआ है ना, लाभ क्या होता है, प्लस होता है। दूसरा b की वैल्यू देखा जाए तो ये क्या होगा, हानि होगा, तो -10 कर सकते हैं, ठीक है, -10%। क्लियर है। तो अब यहाँ पर -10 नहीं रखेंगे, ये फॉर्मेशन आपका ये होता है ए बी बट्टे 100, फॉर्मूला वो होता है a माइनस बी माइनस ए बी बट्टे 100। तो यहाँ पे a की जगह रखेंगे 10 और b की जगह -10, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना, a b है, माइनस हो जाएगा 10 गुणे 10 बट्टे 100। तो फाइनली से अब सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 0 0 से कैंसिल होगा, बट यहाँ पे 1 बचेगा तो -1% आएगा। तो माइनस दर्शाता किसको है, लॉस को दर्शाता है। तो आप बोलेंगे पूरे सौदे में 1% क्या होगा, 1% का लॉस होगा। क्लियर है। चलिए सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और ये टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपए में बेचता है। पहले को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे को बेचने पर 20% का हानि होता है। तो बताइए पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले को बेचने पर अगर 20% का लाभ हुआ और दूसरे को बेचने पर 20% का हानि हुआ, तो सिंपल सी बात हमने बताया था इस कॉन्सेप्ट में x स्क्वायर बट्टे 100 कर देंगे, और पूरे सौदे में उसे क्या होता है, लॉस ही होता है। तो सिंपल सा यही आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, बट्टे क्या कर देंगे 100, यानी 400 बट्टे 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 4, और यहाँ भी परसेंटेज लगा देंगे इसके बाहर, तो ये हो जाएगा 4%। और क्या होता है, ये लॉस ही होता है हमेशा, तो आप बोलेंगे 4% का लॉस होगा। क्लियर है। माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन टाइप 2 और पार्ट 3 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने करा दिया। अब चलिए टाइप 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। तो आप लोग पहले वीडियो को स्टॉप करें और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद लगाने की कोशिश करें, उसके बाद ही सोल्यूशन दें। क्लियर है। तो चलिए दिया गया 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए, यानी कि देखिए परचेज किया गया है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है कि 100 ऑरेंज ये है 350 रुपीज में, ठीक है ना। 100 ऑरेंजेज आपका कितना है, 350 रुपीज में है। और आगे बोला गया है 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से उसे बेचा गया, यानी कि 48 रुपए पर दर्जन, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक डजन जो है 48 रुपीज का है, तो हम ये कहते हैं 1 ऑरेंज, ठीक है। ये क्या है, इसका सेलिंग है। एक 1 ऑरेंज जो है वो कितने का होगा, तो आप कहेंगे 48/12 यानी 4 का होगा। क्लियर है। कैसे, क्योंकि 1 डजन में आपका ये सेलिंग प्राइस दिया गया, 1 डजन 48 रुपीज का था, यानी एक दर्जन में 12 ऑरेंज होंगे, तो एक ऑरेंज कितना होगा, 48/12 यानी 4। अच्छा कॉस्ट देखिए, 100 ऑरेंज कॉस्ट दे रखा है 350 रुपीज। क्लियर है। तो अब हम क्या करें, यहां से 1 ऑरेंज कॉस्ट निकालें। कॉस्ट कितने का, 1 ऑरेंज का, तो ये हो जाएगा
350 अपान कितना हो जाएगा 100, जितने ऑरेंज रहेंगे उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो रेट आएगा 3.5, यानी कि देखिए अब कहने का मतलब है यहाँ पर आर्टिकल हमारा सेम है, यानी हमारा कॉस्ट 1 ऑरेंज का 3.5 है और सेलिंग 1 ऑरेंज का कितना है 4 है, यानी हम कहेंगे कॉस्ट है हमारा 3.5 और सेलिंग कितना है 4 रुपीज। क्लियर है। तो देखिए प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, तो कहेंगे प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ 0.5 का। तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू हो जाएगा, ये प्रॉफिट है 0.5 और कॉस्ट कितने का है रुपीज में है ये वैल्यू, याद रखिएगा। तो कितना है 3.5 मल्टीप्लाई 100। क्लियर। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 3.5 को कैंसिल करेगा 7 टाइम्स में, तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ जाएगा आपका 100/7%, या जिसे आप लिखते हैं 14 होल 2/7%। क्या होगा 14 होल 2/7% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 2 है आपका 25 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और उन्हें 25 रुपए में 9 संतरे की दर से बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी देखिए यहां पर बोला गया 10 ऑरेंज, ये खरीदा कितने में गया है 25 रुपए में 25 रुपीज, ये आपका कॉस्ट है। 10 ऑरेंज का जो कॉस्ट है वो कितना है 25 रुपीज है। तो आगे बोला गया 9 ऑरेंज का 9 संतरे का जो सेलिंग है वो कितना है 25 है, यानी कि ये जो रुपीज की वैल्यू है दोनों जगह क्या है इक्वल है। यानी 10 संतरे हम खरीदते हैं 25 रुपए में और 9 संतरे बेचते हैं कितने हैं 25 रुपए में, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस तो इक्वल है, लेकिन जो आर्टिकल है 10 ऑरेंज और 9 ऑरेंज ये क्या है अनइक्वल है। तो यहाँ पर रुपए इक्वल है, तो हमने इसके पहले पार्ट में बताया है कि जब आपके रुपीज इक्वल हो और ये क्या होगा आर्टिकल अनइक्वल हो, तो हम क्या करते हैं प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो उसके पहले ये देखते हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो 10 तो खरीदा 25 में और 9 को बेचा 25 में, यानी जितने रुपए हमने मार्केट में लगाया तो उतने रुपए हमें मिल गए, लेकिन एक ऑरेंज यानी 1 ऑरेंज आपके पास एक्स्ट्रा बच गया, वही क्या हुआ आपका प्रॉफिट है, क्योंकि 10 खरीदा 9 बेचा तो एक तो बच गया हमारे पास, वही आपका प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट किस पर है आर्टिकल पे। तो देखिए अब हम कहेंगे सीपी है 10 ऑरेंज का और एसपी कितना है तो कहेंगे 9 ऑरेंज का। ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, लेकिन ये किसका है आर्टिकल, आर्टिकल का केस है तो प्रॉफिट परसेंट होता है P/SP मल्टीप्लाई 100। आप सभी लोगों को ये पॉइंट याद होगा। तो चलिए अब इसमें लिखते हैं प्रॉफिट तो हो गया 1 का और सेलिंग प्राइस कितना है 9 है, 9 और लिखा गया है। ठीक है ये ठीक, और इनटू क्या करेंगे परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा तो क्या आएगा कहेंगे 11 होल 1/9% का प्रॉफिट हो जाएगा। इससे आप परसेंटेज मोर के कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं, जो हमने समझाया था कि सीपी है 10 ऑरेंज का और एसपी कितना है 9 का है। प्रॉफिट का मतलब होता है मोर परसेंटेज, यानी अधिकता परसेंटेज होता है। तो आप मोर परसेंटेज या अधिकता परसेंटेज लगाएंगे तो डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस 1 हो जाएगा। मोर है तो किससे भाग देंगे लेस से, यानी अधिक है तो कम से भाग देंगे। क्लियर है। यानी परसेंटेज अधिकता की हम बात कर रहे हैं, यानी वृद्धि की, तो किससे भाग देंगे कम से भाग देंगे। कम कितना है 9 और परसेंटेज के लिए आप 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आएगा 11 होल 1/9% का प्रॉफिट। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि एक फल विक्रेता 1 रुपए में 5 केले खरीदता है तथा 1 रुपए में 4 केले बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो देखिए पहली बात है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है 5 बनानास का, कितना है 1 रुपीज है, और सेलिंग प्राइस दिया गया है कितना 4 बनानास का, यानी 4 केले का कितना है 1 रुपीज। फिर वही सेम इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर रुपीज सेम है, आर्टिकल अलग है। तो यहाँ पर देखिए 5 तो खरीदा हमने, लेकिन बेचा कितना 4, हमें प्रॉफिट हुआ 1 का। तो आप कहेंगे एसपी और सीपी, सीपी और एसपी लिख लीजिए, सीपी और एसपी, बिल्कुल सिंपल सा हो गया। अब 5 और 4 तो प्रॉफिट ही हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो प्रॉफिट परसेंट लगाएंगे तो हो जाएगा 1 का अपान, ठीक है। तो एसपी रखेंगे ना, क्योंकि आर्टिकल है, ये हमारा क्या है ये आर्टिकल है और ये क्या है रुपीज है, ठीक है। तो अब आर्टिकल कितना हो गया, यहाँ पर एक आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ
प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो किससे भाग देंगे, एसपी से मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो कितना आएगा, तो कहेंगे 25% का हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुएं की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए अब इसमें क्या है, आर्टिकल और रुपीज दोनों दिए हैं, लेकिन यहाँ पे रुपीज अलग है और आर्टिकल अलग है दोनों, ठीक है। तो लगाएंगे कैसे क्वेश्चन को, तो समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो पहले आपको लिखना है यहाँ पे आर्टिकल और यहाँ पे लिखना है रुपीज, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, कॉस्ट किया है, हमने क्या किया है, कॉस्ट किया है, ठीक है। कितना, 10 रुपए में 11 वस्तुएं, यानी हमने कॉस्ट किया 10 रुपीज में 11 आर्टिकल को, यानी आर्टिकल 11 है, रेट कितना है 10, यानी 11 वस्तुओं के लिए हमें 10 रुपए देने पड़े, ठीक है। आगे, तथा उन्हें, अब हम सेल करेंगे, तथा उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुएं की दर से बेच दिया है, यानी आपने सेल किया 10 आर्टिकल को 11 रुपीज में, यानी आपने सेल किया कितने, 10 आर्टिकल को कितने में, 11 रुपीज में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप आर्टिकल को इक्वल कर दीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आर्टिकल का है अनइक्वल है, तो इसे क्या करें, इक्वल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम इसे इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस क्या है कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे किससे, इस वैल्यू 10 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर दे इस वैल्यू 11 से, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो देखिए अब नया हमारा रेशियो बन जाएगा, आर्टिकल और रुपीज का वो रेशियो क्या होगा, ध्यान समझिएगा। जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 110, और जब इस वस्तु को हमने 110 गुना बढ़ा दिया तो इसका रेट भी क्या हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। सॉरी, इस वस्तु को जब हमने 10 गुना बढ़ा दिया तो इसका रेट भी क्या हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, यानी 10 का इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी। उसी प्रकार 11 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 11 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 × 11 121, ठीक है। देखिए अब ये कॉस्ट है आपका और ये सेलिंग है। तो अब हमें क्लियर है ना कि हमने 110 वस्तुएं कॉस्ट किया है और 110 वस्तुएं सेल किया है। कॉस्ट कितने में किया, 100 रुपए में, और सेल कितने में किया, 121 रुपीज में, यानी 100 रुपए की वस्तु को मार्केट में बेच दिया कितने में, 21 रुपीज में। तो अगर प्रॉफिट देखा जाएगा तो 21 रुपीज का हुआ, और प्रॉफिट परसेंट भी आप बोलेंगे 21% का, क्लियर है। और निकालना है तो आप तो जानते हैं कैसे निकाला जाएगा, तो बोलेंगे कॉस्ट है हमारा 100 रुपए का और सेलिंग है हमारा कितने का, 121 का। 100 रुपए कॉस्ट और 121 का सेलिंग, तो प्रॉफिट है 10 का, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट हो गया आपका, सॉरी प्रॉफिट है 21 का, तो 21 बट्टे CP 100 मल्टीप्लाई 100, तो आ जाएगा आपका 21% का प्रॉफिट। क्लियर है आप सभी लोगों को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको 5 रुपए में 6 वस्तुओं की दर से कुछ वस्तुएं खरीदते हैं तथा 6 रुपए में 5 वस्तुओं की दर से बेचा गया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, आर्टिकल, और यहाँ पे लिखेंगे रुपीज, और हमारा कॉस्ट होगा। देखिए कॉस्ट कितना है, तो हमने कहा 5 रुपीज में 6 आर्टिकल को हमने क्या किया, परचेज किया। और सेलिंग में देख लीजिए, और आप सेलिंग में कहेंगे कि 6 रुपए मैंने 6 रुपीज में 5 आर्टिकल को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, यानी 5 आर्टिकल को सेल किया कितने में, 6 रुपीज में। तो प्रॉफिट परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या कहा, आर्टिकल को इक्वल करें। आर्टिकल को इक्वल करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 5, इस 5 से यहाँ पे, इस 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। जब यहाँ से 5 पर यानी इसको 5 टाइम्स बढ़ा दिया गया तो रेट भी 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। यहाँ 6, इसको 6 टाइम, तो इसका रेट भी 6 टाइम। अब देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। क्लियर। तो देखिए अब हम कहेंगे हमारा कॉस्ट है 25 रुपीज का और हमारा सेलिंग कितना है 36 रुपीज का। टोटल हमें देखा जाए प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 25 से वैल्यू बढ़ के हो गया कितना 36, यानी हमें प्रॉफिट हो गया टोटल 11 का, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट आपका हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट 11 का, कॉस्ट कितना है 25 का, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ठीक है। तो देखिए आप 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 11 में तो आप बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट जो आएगा हमारा 44% आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यानी 10 रुपीज में यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कहेंगे 5 आर्टिकल, यानी वह 10 रुपए में 5 आर्टिकल का, 10 रुपीज में 5 आर्टिकल को सेल करेगा।
फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि उसने बेचा है कितना, 144 मुर्गियां, यानी उसने सेल कर दिया 144 मुर्गियां, उसके बाद इसको हानि हो गया, हानि हुआ 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य का। यानी कि जो लॉस है ये सेलिंग प्राइस पर लॉस बताया गया है 96 मुर्गियों के बराबर, यानी जो लॉस है वो कितना है, 96 है। दिया गया क्वेश्चन है 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए लॉस के लिए मैंने आपको बताया फॉर्मूला कि एल बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। क्लियर है, ये सबको पता होगा। तो अगर सीपी चाहिए तो हम क्या करेंगे, एल प्लस एसपी करेंगे। तो ठीक है, अब हमें पूछा गया हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट निकालिए, तो लॉस परसेंट का भी आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है एल अपान सीपी मल्टीप्लाई 100। इतनी बात तो क्लियर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे, तो अब देखिए पहला काम ये होगा कि हम लॉस तो दिया गया है, ठीक है, हम क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे कि सीपी यानी उस मुर्गियों का कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, या कितनी कॉस्ट प्राइस की मुर्गियां हैं। तो अब अगर हम देखें यहां से तो CP इक्वल टू यल की वैल्यू कितना है 96 प्लस एसपी कितना है 144, तो कॉस्ट प्राइस मुर्गियों का कितना आ जाएगा, तो कहेंगे CP इक्वल टू 96 प्लस 144 आपका हो जाएगा 240। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अब लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस कितने का हुआ, तो लॉस हुआ था 96 का और कॉस्ट कितना है 240 का, गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे। क्लियर है। तो अब इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा तो 0 0 से कैंसिल कर देते हैं, 24 से 96 को कैंसिल करेंगे, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो लॉस परसेंट की वैल्यू 4 और यहाँ से 10 बचेगा, गुणे 10%, टोटल कितना आ जाएगा 40%। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति को 40% क्या होगी, हानि होगी, यानी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी कि वो दुकानदार 100 पेंसिल को बेचता है और उसे जो प्रॉफिट होता है 20 पेंसिलों का, किस पर, विक्रय मूल्य पर होता है, यानी सेलिंग प्राइस पर ही उसे प्रॉफिट होता है। तो अब अगर हम देखें यहाँ से पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट आप ज्ञात करिए, यानी कैलकुलेट करना है आपको प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सबको पता है, P अपान CP इंटू 100 होता है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू P अपान CP मल्टीप्लाई 100, यही तो होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में देखिए, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है वो समझिए। गिवन ये है कि प्रॉफिट यानी दिया गया है लाभ 20 रुपए का, या 20 कलम का या 20 पेंसिल का है। अच्छा, CP दिया गया नहीं दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया, तो हम CP निकालेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। ये आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छा, अब देखिएगा अगर हम यहां से कॉस्ट प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट। चलिए कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट निकालेंगे तो देखिए अब हमारे पास जो सेलिंग है वो 100 पेंसिल का है और प्रॉफिट है 20 पेंसिल का। आप सभी लोग क्लियर होगा। तो अब यहां से CP आ जाएगा 80। अब हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट की वैल्यू कितना है 20 है और कॉस्ट कितना है अभी हमारा 80 आया, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 20 को 80 से कैंसिल कर दे, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 4 को 100 से कैंसिल कर दे 25 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू जो आएगा 25%। क्लियर है सभी लोगों को। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि दिया गया है 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा, सेलिंग प्राइस दिया गया है 1 दर्जन का, मतलब 1 दर्जन होगा तो उसमें 12 बाल पेन आएंगे, यानी सेलिंग प्राइस 12 है। और प्रॉफिट कितने का है 4 का। तो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा गया तो CP निकाल लेंगे, इसके पहले ही निकाला गया था, दोनों क्या कर देंगे माइनस करेंगे ना, SP माइनस क्या करेंगे CP करेंगे। ठीक है, क्योंकि CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट होता है। तो आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो CP की वैल्यू कितना आ जाएगा 12 - 4 बराबर 8। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है
तो प्रॉफिट, परसेंट ऑफ प्रॉफिट कितने का है, 4 का है। सीपी कितने का, 8 का है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 50%। समझ में आ गया सभी लोगों को, यानी कि उसका जो लाभ होगा वो 50% का होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 840 रुपए की किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा और उस वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट प्राइस 840 रुपए, ठीक है, और क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है 10%। पहले तो 10% में बेचा, फिर उसी वस्तु को उसने बेच दिया 5% लॉस पे। लॉस कितना हो गया, तो कहेंगे लॉस हो गया 5%। तो उसका सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। तो ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन है और ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसके फर्स्ट मेथड चलते हैं। इसको हम 3 मेथड से लगाएंगे जो आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। वो 3 मेथड क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट आपका होगा फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या है, फ्रैक्शन मेथड। तो अब हम देखेंगे प्रॉफिट हमारा है 10% का, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10, ठीक है। अब लॉस कितने का, 5% का, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/5, सॉरी 1/20, 5/100, 1/20। अब हम लिखेंगे यहाँ पे CP और यहाँ पे क्या लिखेंगे, SP। अच्छा पहले देखते हैं प्रॉफिट का। अभी हमारा कॉस्ट प्राइस 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ हुआ, 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ हुआ तो बिका कितने में, 11 में। यहाँ 20 रुपए पर 1 रुपए लॉस है ना, तो 1 रुपए क्या वो हानि हुआ तो बिका कितने, 19 में, यानी 29 में, सॉरी 19 में। तो अब क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 20 कितना हो जाएगा, 200 टोटल कॉस्ट प्राइस। अच्छा सेलिंग कितना हुआ, 11 × 19 हो जाएगा 209। तो देखिए अब क्वेश्चन में हम देखेंगे, यहाँ तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारा कॉस्ट प्राइस 200 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, तो कहेंगे क्वेश्चन में है 840, यानी कि 200 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे 840 आ जाए। तो आपको तुरंत ध्यान याद में रखना है कि इससे यानी कि 840 बट्टे क्या करना है, 200 कर देना है, जिसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगा 4.2। क्या आ जाएगा कैलकुलेशन, 4.2, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। इसे अपन इसे कर देते हमें गुना मिल जाता, गुना क्या मिल जाएगा, 4.2। अब 4.2 का अगर 200 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 840। तो इसी 4.2 का आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 877.80, यानी ये क्या हो जाएगा, ये वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड मेथड पे। तो इसका जो सेकेंड मेथड है वो समझिएगा, जिसे बोलते हैं परसेंटेज मेथड। क्या है, परसेंटेज मेथड। देखिए अब परसेंटेज मेथड से जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, तो हम मान लेंगे हमारा वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 100 रुपए है। अब पहली बार वस्तु को जब हमने मार्केट में सेल किया तो 10% का प्रॉफिट हुआ, तो इस पे 10 ही जोड़ देंगे, क्योंकि 100 का जब 10% निकालेंगे तो 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 110। ये हो जाएगा पहली बार सेलिंग, पहली बार जब हमने सेल किया था। फिर दूसरी बार जब हमने सेल किया तो 5% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब 110 का 5% निकालिए, यानी 110 गुणे 5/100 जब करेंगे तो ये मिलेगा हमें 5.5। तो यह माइनस हो जाएगा ना, तो 110 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा 104.5। ये हो गया लास्ट सेलिंग, ठीक है ना, SP2। अब देखिए हमारा जो कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में वो कितना दिया गया, कॉस्ट दिया गया 840, यानी 100 में क्या गुणा करें तो कहेंगे 8.4 का गुणा कर दे तो बन जाएगा 840। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, 8.4 का गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा वैल्यू 877.80, ठीक है। ये कंफर्म है सभी लोगों को। अब चलते हैं इसके लास्ट मेथड यानी थर्ड मेथड पे। तो थर्ड मेथड थोड़ा समझिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए थर्ड मेथड क्या होगा इसका, ठीक है, मास्टर फॉर्मेशन ऑफ AB। क्लियर है ना, जो मैंने बताया था AB का एक फॉर्मेशन उससे लगेगा। यहाँ पे एक प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा लॉस हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A - B - AB बट्टे 100। इससे टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, जो 10% बढ़ा है और 5% घटा है, उससे क्या करेंगे, टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि कितना आया है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले में A की वैल्यू यानी प्रॉफिट है 10%, दूसरा B की वैल्यू आपका लॉस है, कितना लॉस है तो कहेंगे 5% का, तो माइनस कर देंगे। अभी इसको जब इससे फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो 10 - 5
-10 इंटू 5 अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो होगा 5 माइनस 0.5, तो टोटल आपका आएगा 4.5%। यानी टोटल जो परसेंटेज है वो कितना हो 4.5% है। तो अब क्या करना है, आप यहाँ पर जो कॉस्ट है 840 है, तो अब उस पर क्या हुआ 4.5 प्लस में आया है ना, यानी 4.5% का प्रॉफिट है हमें, यानी बिका कितने में, तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप क्या करेंगे 4.5% निकालेंगे किस पे 840 का। जब 840 का 4.5 निकाल कर ऐड करेंगे तो आ जाएगा 877.80, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 5 पर चलते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़े इन्हें किस दर पर बेचा जाएगा। तो समझिएगा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होता है, हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए हैं, यानी आप लिख लीजिए यहाँ पे आर्टिकल और यहाँ पे लिख लीजिए रुपीज। अब हमारा कॉस्ट है, बात समझिएगा, कॉस्ट दिया गया 7 संतरा कितने में 3 रुपए में, ये हमारा कॉस्ट है, ये खरीदा गया है, कॉस्ट प्राइस है। तो यहां से क्या करेंगे, पहले आर्टिकल निकालेंगे, यानी 1 आर्टिकल का जो कॉस्ट होता है वो निकाल लेते हैं, यानी 1 आर्टिकल का जो कॉस्ट आएगा वो 3/7 आएगा, यही ना, 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अच्छा देखिए, ये जो 3 है इसमें किसमें है, रुपीज में है, और ये जो 7 है ये किसमें है, आर्टिकल में है। समझ में आ गया ना। अब चलते हैं, अब बोला गया क्वेश्चन को, यानी ये जो वैल्यू होगा, पहले ये जो वैल्यू होगा ये 100% की वैल्यू होगा, कंफर्म है। अब आगे देखिएगा कि 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़े इन्हें किस दर पर बेचना होगा, यानी प्रति सैकड़े इन्हें किस दर पर बेचना होगा जब हमें 33% लाभ चाहिए, यानी 33% लाभ चाहिए, तो बिकेगा कितना 133, यानी 133%। तो पूछा गया है सैकड़े, यानी 1 सैकड़े संतरे को हम कितने में बेचेंगे 33% लाभ कमाने के लिए। तो समझिएगा 100% से हो गया 133%, तो कितना गुना हुआ, तो कहेंगे 133/100 गुना हो गया। तो सेम यहां भी मल्टीप्लाई कर दे 133/100 से। तो देखिएगा आप सभी लोग कि अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 3/7 गुणे 133/100 से, तो 7 से 133 कटेगा 19 बार में, और इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 57/100, यानी 57/100। तो आप कहेंगे यहाँ पर 57/100 हो जाएगा। तो ये जो ऊपर की वैल्यू थे, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है, यानी अंश की वैल्यू किसमें है, रुपीज में है, और हर की वैल्यू किसमें है, ये है आर्टिकल में। यानी 100 आर्टिकल को, 100 वस्तुओं को आप कितने में बेचेंगे, 57 रुपए में। क्लियर है। और वहां पे संतरे था तो आप बोल सकते हैं 100 संतरे को हम कितने में बेचेंगे, 57 रुपए में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि दिखाई दे रहा होगा, जब 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने वस्तुएं बेचने होंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वह 1 रुपए में 6 वस्तुओं क्या करता है, सेल करता है, तो उसे 20% का लॉस हो जाता है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि उसका आर्टिकल और रुपीज। ठीक है, तो देखिए अब आर्टिकल कितना है 6 है और रुपीज कितना है 1 है, क्योंकि पहले दिया गया ना 1 रुपए में 6 वस्तुओं को वो बेच देता है, यानी कि 6 वस्तुओं को बेचा कितने में, 1 रुपए में, तो उसे 20% का लॉस हो गया। यानी जो कॉस्ट होगा वो हमारा 100% होगा, यानी ये वस्तु सेल कितने में किया गया होगा, तो आप बोलेंगे ये सेल किया गया होगा, 20% लॉस होगा, यानी ये सेल किया गया होगा 80% में, यानी 80% की वैल्यू ये दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लिख लेते हैं कि ये 80% की वैल्यू दे रखा है। तो 80% की जो वैल्यू है वो, अच्छा 1 आर्टिकल का RS 1 रुपीज, ठीक है, 6 आर्टिकल 1 रुपीज, तो 1 आर्टिकल कितना हो, 1/6 रुपीज, 6 आर्टिकल 1 रुपीज, तो 1 आर्टिकल 1/6 रुपीज, ये वैल्यू रुपीज का, ये वैल्यू आर्टिकल का। अब क्या करना है, 20% आपको लाभ चाहिए, तो 20% जब लाभ चाहिए तो वस्तु कितने में बिकेगा, 120% में। बात समझ में आ गई, यानी कि 80% से वस्तु कितना हो गया, 120%। तो अब हम इस 80 में ऐसा क्या गुणा कर दें कि हमें 120 मिल जाए। तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप 120 बटे क्या करेंगे, 80 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका
3/2, मतलब 40 से कटेगा 2 बार में, 40 से कटेगा 3 बार में, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। तो सेम मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर देंगे 3/2 से। जब आप 1/6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, तो 3 से 6 कटेगा, 2 टाइम्स में आएगा वैल्यू 1/4, यानी कि ये हो गया 20% प्रॉफिट का। तो ये वैल्यू हमारा किसका होता है, रुपीज का, यानी RS होता है, और ये वैल्यू क्या होता है, आर्टिकल होता है। तो लास्ट में बोला गया है क्वेश्चन में ना कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने वस्तुएं बेचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचेंगे, यानी 1 रुपए में हम 4 वस्तुओं को क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी बेच देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अब समझिए आप लोग कि कहा गया कि वो 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचता है, यानी सेल किया, तो आर्टिकल लिख लीजिए और रुपीज लिख लीजिए, यानी कि उसने 4 आर्टिकल 1 रुपीज में सेल किया, यानी 1 आर्टिकल 1/4 रुपीज, ठीक है, यानी 1 आर्टिकल का रेट 1/4 रुपीज है। लेकिन ऐसा करने पर क्या हुआ, उसे 4% का लॉस हो गया, यानी 100% की वैल्यू पर 4% का लॉस हो जाएगा, तो वैल्यू कितने का होगा, 96%, यानी 96% की बात बोली गई है यहाँ पे। 96% की वैल्यू कितना है, 1/4, यानी 1 आर्टिकल 1/4। अच्छा आगे देखते हैं। 1 रुपए के 3 वस्तुओं को बेचेगा, यानी कि ये ऊपर रुपए है, नीचे आर्टिकल, यानी 1 रुपए में क्या बेचेगा, 3 वस्तुओं को बेचेगा, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यानी उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। बस इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए अब यहाँ से ऐसा क्या गुणा कर दे कि 1/4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे 1/3 आ जाए, तो हम कहेंगे यदि 4/3 से गुणा कर लिया जाए, यानी इसके अपन इसे करेंगे तो 4/3 मिलेगा, तो हमें 1/3 मिल जाएगा। तो इसी 4/3 से यहाँ भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से। तो जब 96 में आप 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128% आ जाएगा, यानी 100 से कितना बढ़ गया, 100 से कितना बढ़ गया, 128 हो गया, यानी 28% बढ़ गया। तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, तो बोलेंगे प्रॉफिट हो जाएगा 28। स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट का टॉपिक जो है इसमें आपको जानना ये है कि एमपी क्या होता है। एमपी को बोला जाता है मार्केट प्राइस, यानी कि किसी वस्तु को जब आप मार्केट से खरीदते हैं तो उस पर एक मूल्य लिखा होता है, उसी को कहते हैं मार्केट प्राइस, यानी कि जो एमआरपी है, जो आरएस होता है, वही होता है आपका एमआरपी। अच्छा, उसी एमआरपी पर ही डिस्काउंट दिया जाएगा, उसके अलावा किसी पर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट नहीं मिलता। डिस्काउंट सिर्फ किस पर मिलता है, मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, D/MP मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। अच्छा, सेलिंग प्राइस जब आप छूट देते हैं उसके बाद वस्तु क्या करते हैं, बेच देते हैं, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है SP = MP - MP of D%। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आप लोग समझ लीजिए। जैसे हमने कहा किसी वस्तु का मार्केट प्राइस है 100 रुपए और इसे हमने क्या कर दिया, बेच दिया, सेलिंग प्राइस कर दिया 80 रुपए में, यानी कि हम मार्केट प्राइस हमारा कितना था 100 रुपए और उसे मार्केट में बेच दिया 80 रुपए में। तो बताइए डिस्काउंट कितने का होगा, तो आप बोलेंगे कि सर डिस्काउंट तो हो जाएगा 20 रुपए का। लेकिन अब हमने दोबारा पूछा कि बताइए डिस्काउंट परसेंट क्या हुआ, तो डिस्काउंट परसेंट आप बताएंगे कि सर डिस्काउंट तो 20 का है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग D/MP होता है, डिस्काउंट हो गया 20 का, मार्केट प्राइस हो गया 100 का, और हम गुणा करा देंगे 100 से, तो हमारा 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा 20%। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे कि डिस्काउंट क्लियर हो गया ना, अब हम देखेंगे सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। अब हमने कहा कि मान लीजिए आप गए किसी दुकान पर, किसी शॉपकीपर के पास गए। अब शॉपकीपर ने बोला कि इस बुक का जो मार्केट प्राइस है वो 500 रुपए है। कोई बुक था, उसका मार्केट प्राइस कितना था, 500 रुपए, उस पर लिखा हुआ था। अब आपने बोला कि अब इस पर आप कुछ डिस्काउंट दीजिए तो मैं आपकी बुक को खरीद लूंगा। तो वो दुकानदार बोलेगा ठीक है, मैं आपको इस पर 20% का क्या कर देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ। तो आप तुरंत करेंगे कि 500 का 20% निकाल लें कि कितना आता है, तो हम निकालेंगे 500 गुणे 20 बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 500 गुणे 20/100, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 100 रुपए। यानी कि अब हम ये कहेंगे कि 500 रुपए का बुक था, उस पे 100 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, यानी हमें उसने बेचा कितने में, तो कहेंगे 400 में। तो हो गया ना सेलिंग प्राइस 400। बस उसी पे फॉर्मूला बन गया। हमने फॉर्मूले में मार्केट प्राइस की जगह क्या रखा था, 500 रखा था ना, माइनस 500, देखिए यहाँ पे क्या हो, 500 का 20%, 500 का 20%, यानी कि ऐसे लिखेंगे 500 - 500 का 20%।
ठीक है, जिसे कैलकुलेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा 400। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं, चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दो क्रमागत बट्टा 20% और 15% का एकल बट्टा क्या होगा, यानी एकल छूट क्या होगा। टू सक्सेसिव डिस्काउंट है 20% और 15%, इसको क्या करना है, 1 डिस्काउंट में चेंज करना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कब पूछा जाता है कि अगर आप मान लीजिए मार्केट में गए, मान लीजिए शॉपिंग मॉल में गए शॉपिंग करने, ठीक है। अब हुआ क्या वहां पर कि आपने देखा कि सेल लगा हुआ है और सेल में क्या है 20% का छूट है, तो ठीक है, आपको पहली बार तो छूट मिला 20% का, क्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब आपने दूसरा देखा वहां पे बोर्ड पे लगा हुआ था, या आपको बताया गया वहां पे कि ठीक है अगर आप 1000 से ऊपर की खरीदारी करेंगे तो फिर उसके बाद आपको 15% का और डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी वस्तु तो आपने लिया, उस पर 20% का मिला, यदि खरीदारी 1000 से ऊपर किया तो क्या हुआ, 15% का और डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि 2 डिस्काउंट अलग अलग आपको दे दिए गए, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो अब वहां पे जो 2 डिस्काउंट दिया गया था उसको 1 डिस्काउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए 20% है, 20% और 15% है, तो इसका 1 डिस्काउंट क्या होगा। तो अब क्या करते हैं, डिस्काउंट कहीं भी होता है तो डिस्काउंट का मतलब होता है माइनस, तो आप लिखेंगे -20% और -15%, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा या फॉर्मेशन आपको याद होगा, परसेंटेज बताया गया था, ए बी का फॉर्मेशन ए बी और ए बी अपॉन 100। तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा -20 और ये बी की वैल्यू -15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 20 और 15 कितना हो जाएगा, तो ये कहेंगे +20 × 15 अपान क्या हो जाएगा 100। अब इसे कैलकुलेट कर लिया जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 15 × 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। तो अब पहले कैलकुलेट करिए, यहाँ पे ये हो गया -35 प्लस ये हो जाएगा 30/10, जिसे कैंसिल कर देंगे 3 तो यहाँ से मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, -35 + 3 कितना आ जाएगा, तो कहेंगे -32%। तो माइनस किसको दर्शाता है, डिस्काउंट दर्शाता है, तो हम बोलेंगे कि इसे 32% का डिस्काउंट हुआ, या डिस्काउंट जो मिला 32% का, यानी कि 20% और 15%, ये जो 2 अलग अलग डिस्काउंट था, इसका एक डिस्काउंट होगा, वो कितना होगा 32%। और इसी क्वेश्चन को देखिए, ये तो आपने लगा दिया ए बी के फॉर्मेशन से, इसी क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं आपके फ्रैक्शन मेथड से। तो देख लीजिए फ्रैक्शन मेथड क्या होगा, फ्रैक्शन मेथड से कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। देखिए अब हम ये कहते हैं कि हमारा 20% का डिस्काउंट है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, तो कहेंगे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी कि 5 की वस्तु 4 रुपए में, एक डिस्काउंट हो जाएगा ना, यानी 5 रुपए की वस्तु कितने में बिकेगा, 4 में। मार्केट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 4 हुआ। और दूसरा डिस्काउंट दे रखा है, दूसरा कितना 15%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 15/100, 5 से कटेगा 3 टाइम्स में, 5 से कटेगा आपका 20 टाइम्स में, यानी कि 3/20, यानी कॉस्ट प्राइस सॉरी मार्केट प्राइस अगर 20 होगा, मार्केट प्राइस यदि आपका 20 होगा, इस पर 3 का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 17। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 5 × 20 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 17 × 4, 17 × 4, 7 × 4 कितना हो जाएगा 28, 8 हो गया, 2 कैरी होगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 2 6, यानी 68। तो देखिए 100 रुपए की वस्तु जिसका मार्केट प्राइस 100 था, उसे बेचा कितने में गया 68 में, तो डिस्काउंट कितने का मिला, तो आप कहेंगे डिस्काउंट मिला 32 का। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ से कितना आएगा डिस्काउंट, तो कहेंगे 32% आपका डिस्काउंट आ जाएगा। ये डिस्काउंट 32 है, डिस्काउंट परसेंट कितना है 32%। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डिस्काउंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट 1000 रुपए के लिए एक उत्पाद बेचता है और फिर 10% छूट देता है, और वह फिर एक बार छूट मूल्य पर 20% छूट प्रदान करता है। उत्पाद का अंतिम मूल्य क्या होगा, यानी फाइनल प्राइस पूछा गया है। कहने का मतलब एक ऑनलाइन वेबसाइट है जो कि 1000 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है, लेकिन उस पर कंडीशन क्या है, उस वस्तु को 1000 रुपए बेचता है, लेकिन उसमें पहली बार 10% का, फिर उसका जो छूट हुआ उस पर फिर 20% का छूट दिया, यानी 2 लगातार छूट उसने दिया, यानी यहाँ पे क्या हुआ सक्सेसिव डिस्काउंट मिला उसको 2 टाइम्स। तो हम ये क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा मार्केट प्राइस है, इसी पर हमें क्या मिलेगा छूट मिलेगा। तो पहला डिस्काउंट हमारा क्या है 10% का,
दूसरा डिस्काउंट क्या है तो कहेंगे 20% का। क्लियर है? तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे यहां पर कि इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से बनाएंगे जिससे कि ये हो जाएगा इजी। तो फ्रैक्शन मेथड से देख लेते हैं। डिस्काउंट 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। और डिस्काउंट कंडीशन में ये वैल्यू होता है डिस्काउंट का और ये वैल्यू होता है, सॉरी ये वैल्यू क्या होता है मार्केट प्राइस का और ये वैल्यू होता है डिस्काउंट का। ठीक है, तो मार्केट प्राइस कितना है 10 रुपए का है, 10 रुपए में 1 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 1 रुपए माइनस कर देंगे तो बिकेगा कितने में 9 रुपए में। वही 5 रुपए मार्केट प्राइस है, उसको 1 रुपए डिस्काउंट करेंगे तो कितने बिकेगा 4 में बिकेगा। ये कितना हो गया मार्केट प्राइस 50 रुपए हो गया और इसको 9 × 4 हो गया 36 यानी 36। तो देखिए क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया गया 1000, कितना दिया गया है 1000 दिया गया है, यानी 50 को 1000 लिखना है तो क्या करेंगे हम इसमें 20 से गुणा करा दें। तो उसी 20 50 × 20 कितना होता है 1000, उसी 20 से क्या करेंगे आप यहाँ भी गुणा करा देंगे। जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, 6 और 2 हो जाएगा 12, कैरी 1, 3 और 2 6 और 1 7, यानी आप बोलेंगे उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 720, यानी उसका जो अंतिम मूल्य 720 होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 पे चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक व्यापारी 1200 रुपए में एक कलाई घड़ी खरीदता है, यानी उसने परचेज किया है, उसका कॉस्ट प्राइस दिया गया 1200 रुपए और उसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है। सूची मूल्य का मतलब लिस्ट प्राइस इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% के छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, लाभ कमाता है। तो घड़ी का सूची मूल्य ज्ञात करने उसका मार्केट प्राइस बताना है। सूची मूल्य का मतलब होता है लिस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस। तो देखिए पहले दिया क्या गया वो आप लिख लीजिए। दिया गया उसका कॉस्ट प्राइस खरीदा है कितने में 1200 रुपए में, ठीक है ना, 1200 रुपए उसने खरीदा है और उसके सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के बाद, यानी डिस्काउंट कितना देता है 10% छूट देने के बाद भी उसे क्या होता है 20% का लाभ हो जाता है, यानी प्रॉफिट हो जाता है 20% का। तो उससे पूछा गया इसका मार्केट प्राइस ज्ञात करें, यानी एमपी आपसे पूछा गया है। क्लियर है? सूची मूल्य को कहते हैं मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस पूछा गया। तो अब इसके लिए कलर फॉर्मेशन हम समझेंगे, ध्यान से सभी लोग समझिएगा कि पहले आता है सीपी, उसके बाद आता है एसपी और उसके बाद आता है एमपी, ठीक है ना, सीपी एसपी और एमपी, इस तरह से बना लेना है। अब इस क्वेश्चन को हम रेशियो से बनाएंगे और सिंपल तरीके से, बस एक बार आपको समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन क्या होगा, इस टाइप क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए डिस्काउंट जो होता है वो सिर्फ किस पर मिलता है मार्केट प्राइस पर मिलता है। तो 10% जो डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट 10% है, तो इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, यानी 1/10 हो जाएगा। यानी डिस्काउंट हो गया 1/10, ये हो गया मार्केट प्राइस जो आपका हर में होता है वैल्यू, ठीक है, वो क्या होता है मार्केट प्राइस और ये वैल्यू क्या हो जाएगा डिस्काउंट, यानी मार्केट प्राइस 10 रुपए है और उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में 9 रुपए में। पहले डिस्काउंट वैल्यू से या डिस्काउंट के परसेंट वैल्यू से हमने ये निकाल लिया। दूसरा प्रॉफिट परसेंट दिया, तो प्रॉफिट परसेंट के बारे में समझते हैं कि प्रॉफिट परसेंट आपका 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5। ये हो गया सीपी और ये हो गया प्रॉफिट, यानी सीपी 5 रुपए का होगा और उसे जब मार्केट में बेचेंगे तो 1 रुपया क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी बिके कितने में 6 रुपए में। अच्छा देखिए अब यहाँ पर अगर आप समझिए कि अगर ये दोनों का देखा जाए तो सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए था ना, लेकिन दोनों जगह अलग है। तो इसको क्या करेंगे सेम करेंगे। सेम करने के लिए दोनों का चाहिए तो आप एलसीएम ले लीजिए, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे, 9 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 18 आएगा। यानी 18 बनाना है तो 9 × 2 18 होता है और 6 × 3 कितना होता है 18 होता है। दोनों जगह वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। कैसे किया एक बार और समझिएगा। हम क्या करेंगे 9 यहाँ से लेंगे, 6 यहाँ से लेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। जब एलसीएम निकालेंगे कितना जाएगा 18, 9 से अच्छा 18 काटेंगे 2 बार में, 6 से कटेगा 18 3 बार में, यानी 9 में 2 से गुणा, 6 में 3 से गुणा करा दीजिए, सिंपल सी। अच्छा इसमें जब आप 2 से गुणा कराएंगे तो इसके साथ का ये रेशियो है तो इसमें भी 2 से गुणा होगा, जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इसके साथ का रेशियो ये है तो इसमें भी 3 से गुणा हो जाएगा। फिर फाइनल रेशियो बना लेंगे आप, ठीक है। तो रेशियो बन जाएगा 5 × 3 15 हो जाएगा सीपी का अनुपात, 6 × 3 दोनों जगह बराबर यानी 18 और ये 20 हो गया। अब देखिए हम कहेंगे अगर क्रय मूल्य हमारा 15 रुपए है तो विक्रय मूल्य 18 रुपए है और मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है 20 रुपए है। तो कहा है क्रय मूल्य जो है ये कहा गया है क्रय मूल्य कितना है 1200 है। तो देखिए ये 15 की वैल्यू बताया जा रहा है 1200। अब आपको क्या करना है देखना है कितना गुना है, तो आपको गुना निकालने के लिए मैंने बताया है 1200 बट्टे क्या कर देंगे 15 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको 3 से काट दें, ठीक है, 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 400 हो जाएगा, ठीक है। 5 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 80,
तो आप कहेंगे ये हो गया 80 गुना। जब ये 80 गुना हो गया तो आपसे क्वेश्चन पूछा है मार्केट प्राइस बताइए, तो मार्केट प्राइस जो भी दिख रहा है उसमें क्या करेंगे 80 से आप गुणा करा देंगे। 20 गुणे 80 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1600 हो जाएगा, यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 1600 है। अगर आपसे पूछा जाता सेलिंग प्राइस यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो बताइए, तो 18 में क्या करते गुणा कर देते 80 का, जो आता है वो क्या आपका क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नंबर 4 पे चलते हैं। एक व्यापारी ने 150 रुपए में एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा। उस गिफ्ट बॉक्स का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 10% छूट देने के बाद वह 10% लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक बार वीडियो को स्टॉप करिए, खुद से लगाइए, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन लिखिए। तो चलिए इसके सोल्यूशन चलते हैं। एक व्यापारी ने 150 रुपए में एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा। खरीदा का मतलब उसने खरीदा है तो उसके लिए क्या होगा परचेज किया है, कॉस्ट प्राइस हो गया ना उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो कहेंगे 150 रुपए। अच्छा ठीक है, उसके बाद बोला गिफ्ट बॉक्स का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, यानी आपसे मार्केट प्राइस पूछा है, गिफ्ट बॉक्स का जो मार्केट प्राइस होगा वो क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, ताकि 10% छूट देने पर, यानी कि डिस्काउंट कितना देना है 10% का छूट देने के बाद उसको क्या हो 10% का लाभ हो जाए। यानी अगर हम 10% का छूट दे तो भी उसे क्या हो 10% का लाभ हो जाए। फिर क्या करेंगे आप CP SP और MP में आप तुरंत क्या करेंगे रेशियो बनाएंगे। डिस्काउंट 10% है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10, ये डिस्काउंट की वैल्यू हम लिख रहे हैं, चलिए यहाँ से हटा देते हैं, ये डिस्काउंट की वैल्यू है ये 1/10, तो ये मार्केट प्राइस और ये क्या हो गया डिस्काउंट। 10 रुपए की वस्तु कितने में बिकेगा 9 में बिकेगा। ठीक है ना। अच्छा प्रॉफिट हुआ तो कितने का 10% का, तो प्रॉफिट कंडीशन में 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो ये CP हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ होगा तो बिकेगा कितने में 11 रुपए में। तो इन दोनों को बराबर करना है तो इसमें 11 गुणा करा दे, इसमें 9 का, यानी इसमें भी 11 का और ये 9 है तो ये भी क्या हो जाएगा 9 का। फाइनल रेशियो हम देख लेते हैं, तो फाइनल रेशियो देखेंगे तो 10 गुणे 9 90 हो गया, अनुपात ये कितना हो जाएगा 99 अनुपात 110। देखिए अब यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना दिया 150 दिया, 90 की वैल्यू कितना बताया जा रहा है 150 बताया जा रहा है। तो गुना निकालना है आपको, तो गुना निकाल लीजिए, क्या करेंगे 150/90 करेंगे। ठीक है, 0 0 से कैंसिल होगा, 3 से ये 3 बार में, 3 से 5 बार में, यानी आप कहेंगे कि 5/3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/3 गुना हो जाएगा। तो उसका मार्केट प्राइस पूछा गया, तो मार्केट प्राइस देख लेते हैं 110 है, इसमें क्या करेंगे 5/3 से गुणा करा देंगे। जब गुणा कराएंगे 5/3 से तो ये हो जाएगा 550/3, इसे कैलकुलेट कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। यानी फाइनल आंसर आप बोल सकते हैं 550/3 होगा या दशमलव में जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है आप लोगों को सब सारी चीजें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस वस्तु पर कुछ छूट देता है जिससे कि उसे 8% का लाभ होता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए कहने का मतलब है कि पहले आप लिख लीजिए CP SP और MP। देखिए क्या क्या बोला गया उस प्रकार से हम लिखेंगे। बोला गया एक व्यापारी किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कॉस्ट प्राइस जो अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है 15% अधिक है। समझिएगा, किसी व्यापारी ने कोई वस्तु खरीद कर लाया और उस पर क्या करना था मार्केट प्राइस लिखना था, उस पर जो मार्क करना था कि कितने रुपए उस पर लिखे, यानी मार्केट प्राइस लिखना था। तो उसने क्या किया, जो भी कॉस्ट प्राइस उसका था, जो भी खर्च हुआ था उस पर उसने 15% और बढ़ा दिया, जो आया उसने लिख दिया। क्लियर है। तो अब हमने क्या किया, आपको मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 है और इसको हमने जब इंक्रीज कर दिया 15%, तो इस पर मार्क 15% करेंगे तो कितना हो जाएगा 115, यानी जो मार्केट प्राइस होगा वो 115 हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, आगे देखिएगा है, और उस वस्तु पर कुछ छूट देता है। ये छूट आपको नहीं पता है, हालांकि यहाँ पे कुछ इस वस्तु पर डिस्काउंट देगा वो। ठीक है, जब डिस्काउंट देगा तो वो सेल हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, कुछ छूट देता है जिससे कि उसे 8% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि इसने कुछ तो डिस्काउंट दिया, वो आपको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि नहीं डिस्काउंट तो दिया, उसके बाद इसे प्रॉफिट हो गया कितने का 8% का। तो प्रॉफिट तो हमेशा CP में ही जोड़ते हैं, तभी तो SP मिलता है। तो 100 का 8% निकालेंगे 8 ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 108। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें, यानी आपसे
डिस्काउंट परसेंट के बारे में पूछा गया है, तो फॉर्मेशन बन गया है। तो देखिए 100 यानी हम फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं कि कॉस्ट प्राइस से 15% अधिक क्या है, मार्केट प्राइस है, और इस पे कुछ हम डिस्काउंट देते हैं जिससे कि क्या होता है 8% का प्रॉफिट होता है, जो कि 108 हो गया। तो डिस्काउंट परसेंट बताना है, तो पहले आप ये कैलकुलेट करिए कि टोटल डिस्काउंट कितने का है। जब आप डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 108 से हो गया 115, तो आप यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 रुपए का, आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट, 115 माइनस 108, ठीक है ना। तो देखिएगा 7 रुपए का डिस्काउंट, अब डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू डिस्काउंट है 7 रुपए का और मार्केट प्राइस 115 गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये देखिए 7 से कट जाता है क्या, तो ये आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करते हैं, 7 से ये कट गया एक बार में, ठीक है, और बचा 445, चूंकि नहीं कैंसिल होगा, 1 मिनट सर, तो ये 7 से कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो आप लोग क्या करिए 1 मिनट, इसको आप सही कर लीजिए, यहाँ पर फिर से लिख देते हैं 7 सही 1/15, फिर इसे आप कैंसिल करिए, 5 से तो कैंसिल हो जाएगा, ये 23 टाइम्स में, ये 20 टाइम्स में, तो वैल्यू डिस्काउंट का जो आएगा ये हो जाएगा 140/23%, ठीक है। इसे फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो 6 से 2/23% ये आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी कि जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा 6 से 2/23%। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है।